हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के मैट्रिक्स। टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग देखेंगे कोई दो मैट्रिक्स है, उन दोनों मैट्रिक्सों का कैसे गुणनफल होता है उसको देखेंगे, यानी कि दो मैट्रिक्सों का कैसे गुणा किया जाता है उसको देखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से भी देखेंगे और जो नॉर्मल तरीके से बुक में बताया गया उसको भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दो मैट्रिक्स हैं, तो कब दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम इन बातों पे चर्चा करते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे मैंने सपोज कर लिया हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक, और हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स बी है। इसका ये कितने का है? अगर सपोज कर लेते हैं मेरा क्या P इंटू क्यू का मैट्रिक्स है, और ये सपोज कर लेते हैं मेरा क्या M इंटू एन का मैट्रिक्स है। ये इस मैट्रिक्स का P मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रो। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट कर रहा है। और Q मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। सेम उसी तरीके से जो हमारा ये बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में M मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और N मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स कितनी क्रॉस की है? P क्रॉस Q की मैट्रिक्स है, और ये मेरा क्या M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, ठीक। जहाँ मेरा क्या P मेरा क्या नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करा इस मैट्रिक्स A का, Q मेरा क्या रिप्रेजेंट करा? मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करा है। सेम उसी तरीके से हमारा कोई मैट्रिक्स B है, इस B मैट्रिक्स का जो मेरा M मेरा क्या है? नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और N मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है A और B। अब इन दोनों मैट्रिक्सों की यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर कोई एलिमेंट होंगे, A में भी B में भी। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? तब पॉसिबल है जब हमारा इस A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ठीक। यानी मैंने क्या बोला? पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले मैट्रिक्स का क्या Q और दूसरे मैट्रिक्स का क्या M, यानी कि Q मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और M मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दोनों सेम होंगे तभी इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अथवा इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे मैंने अभी देख लिया कि कोई दो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होंगे, तभी हमारा क्या होगा? दोनों मैट्रिक्सों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे सपोज कर लेते हैं अब हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स सपोज के मैं सिंपल से लिया, ठीक, मतलब 1 2 3 और ये 4 एक मैट्रिक्स से लिया, तो इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं, और कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। अब मैंने कोई दूसरा मैट्रिक्स लिया B, ये मान लेते हैं 4, ये मान लेते हैं 5, और ये मान लेते हैं 6, और ये मान लेते हैं क्या 7। ये भी हमारा क्या, इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो P क्रॉस Q से कंपेयर करेंगे तो P की वैल्यू भी क्या है? 2 है, और Q की वैल्यू भी मेरा क्या है? 2 है। अब इस मैट्रिक्स का भी कंपेयर करेंगे M क्रॉस N से, तो M की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू भी क्या है? 2 है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा ये Q और M आपस में इक्वल है। देखते हैं तो Q की वैल्यू भी क्या है? 2 है, और M की वैल्यू भी क्या है? 2 है, यानी कि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो यानी क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, ठीक। अब रही बात एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि यदि ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है,
अब इन दोनों मैट्रिक्सों का सपोज कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जब एक ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी। कैसी मैट्रिक्स आएगी? नई मैट्रिक्स आएगी। तो उस नई मैट्रिक्स को हम बिना मल्टीप्लिकेशन किए ही डिफाइन कर सकते हैं कि वो उसमें कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे। वो कैसे, हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में कितने रो है? पी रो है और क्यू कॉलम है। और कोई मैट्रिक्स बी है जिसमें एम रो है और कितने कॉलम है? एन कॉलम है। ठीक, अब मैंने बताया कि यदि पी और एम आपस में इक्वल होंगे तभी हमारा क्या, इन दोनों मैट्रिक्सों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। यदि सपोज कर लेते हैं कि Q और M आपस में क्या हो जा रहे हैं, हमारे इक्वल हो जा रहे हैं, तो हमारा जो ये क्या कहते हैं P और N, हमारा ये क्या बच रहा है? हमारा ये P बच रहा है और हमारा ये क्या बच रहा है? N बच रहा है। हमारा ये क्या बच रहा है? P बच रहा है और हमारा ये क्या बच रहा है? N बच रहा है। तो जैसे हमारा कि ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स में P मेरा क्या रिप्रेजेंट कर, नंबर ऑफ रो, और ये बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स में N मेरा क्या रिप्रेजेंट कर, नंबर ऑफ कॉलम। जब हम इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी, उस नई मैट्रिक्स हमारा कितने क्रॉस का होगा? वो हमारा किस क्रॉस का होगा? P क्रॉस N का होगा। जहां मेरा P मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रो, और N मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने पहले ये देखा कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्सों में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? तब पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल रहेंगे, तो दोनों मैट्रिक्सों में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जब दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जो हमारी नई मैट्रिक्स बन के आएगी वह कितनी उसमें कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? उसको डिफाइन करने के लिए पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ही मेरा क्या बताएगा? जो नए मैट्रिक्स, जो दोनों मैट्रिक्सों के मल्टीप्लिकेशन से जो हमारी नई मैट्रिक्स बन के आएगी वह उसमें नंबर ऑफ रो और एन मेरा क्या, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये रही तुम्हारी क्या, दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करने वाली बात। अब हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्सों के बीच में कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे आप लोगों के बुक में बताया गया है पहले उसको सीखा जाएगा, फिर हम एक सबसे सिंपल तरीका बताएंगे जो हमारा क्या होता है, बहुत आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बुक वाले मेथड को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना मेथड देखा जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, चलिए देखते हैं। हमारे पास सपोज कर लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4। ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब सपोज करें तो कोई मैंने एक नया मैट्रिक्स ले लिया बी, इसमें मान लेते हैं ये 4 5 6 7, ये हमारे क्या एलिमेंट हो गए। इससे मेरा क्या है, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले मैट्रिक्स का रो क्या है? 1 और 3, और ये मेरे क्या है? कॉलम है। ये दोनों मेरे क्या है? कॉलम। ये दोनों मेरे क्या है? ऐसे चलेंगे, हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो रो मिलते हैं और वर्टिकल चलेंगे तो कॉलम मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है कि ए का मल्टीप्लिकेशन बी में करेंगे। जब ए का मल्टीप्लिकेशन बी में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए बी। अब देखते हैं इन दोनों मैट्रिक्सों को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो, पहले मैट्रिक्स का पहला रो, तो पहला रो कौन है? 1 और 3 है। यही पहला रो इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पास जाएगा। फिर उसके बाद फिर इस पहले मैट्रिक्स का पहला रो ही
उस दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड रो के पास जाएगा। जैसे कि हम लोग ने देखते हैं, इसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास x+2 है, x फिर ब्रैकेट में क्या x+2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस x को अंदर भेजेंगे तो यह x पहले हमारा क्या इस x के पास जाता है, फिर ये प्लस लगता है, फिर हमारा यही x किसके पास जाता है 2 के पास जाता है। सेम उसी प्रोसेस से हमारा ये पहला रो पहले इस पहले कॉलम के पास जाएगा, फिर यही पहला रो हमारा किस दूसरे कॉलम के पास जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहले रो के पहले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से करते हैं। यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 4 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 × 4 लिखा। अब इस रो का दूसरा एलिमेंट कौन है 3 और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट कौन है 5। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा 5 में होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया 5 में। अब इन दोनों मल्टीप्लिकेशनों के बीच हम क्या लगा देते हैं प्लस का सिंबल लगा देते हैं। सेम देखिए, अब फिर वही हमारा प्रोसेस, यह पहला रो हमारा इस पहले कॉलम के पास जा चुका है। अब हमारा यह पहला रो दूसरे कॉलम के पास जाएगा, तो यह 1 किसके पास जाएगा, अब ये 6 के पास जाएगा। तो 1 × 6 लिखेंगे। अब हमारा इस रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 3। अब यह 3 किसके पास जाएगा दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट के पास। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 7 में, और इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे प्लस का सिंबल। यानी कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 के पास गया तो हमको ये मिला, यही पहला रो दूसरे कॉलम के पास गया तो हमको ये रिजल्ट मिला। सेम अब हमारा ये सेकेंड रो रन करेगा। सेकेंड रो मेरा क्या है 2 × 4, 2 और 4 है, सॉरी 2 और 4 है। अब यही 2 और 4 किसके पास जाएगा पहले कॉलम 1 के पास, फिर कॉलम 2 के पास जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 2 और इस कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 4। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो 2 × 4। अब इस रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 4 और इस कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या है 5। तो 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 5 में करेंगे। अब इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे। सेम फिर क्या करेंगे, यही रो हमारा सेकेंड रो ही अब सेकेंड कॉलम के पास जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 × 6 हो जाएगा प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 4 × 7। यानी कि पहले रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, पहले रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ही मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 प्लस 3 5 जा 15 हो गया, फिर 6 1 जा 6 प्लस 3 7 जा 21 हो गया, 2 4 जा 8 प्लस 4 5 जा 20 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, प्लस 4 7 जा 28 हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 में 15 ऐड करेंगे तो 19, 6 में 21 ऐड करेंगे तो 27, 20 में 8 ऐड करेंगे तो 28, और इसको ऐड करेंगे तो 30 40। यानी मेरा क्या आ गया मैट्रिक्स 19 27 28 और ये 40। अब हमारा देखिए, हमने देखा ये कॉलम ये रो दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ। अब इसका ये 2 और इसका ये 2, यानी ये मेरा क्या बना 2 × 2 का मैट्रिक्स बना। यानी कि हम दोनों ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारी जो नई मैट्रिक्स आई है ये भी हमारा क्या है 2 × 2 का ही मैट्रिक्स है। सेम प्रोसेस पे हम लोग एक और देखेंगे जो हमारा क्या होगा 3 × 3 का मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोई दो मैट्रिक्स है जो हमारा क्या 3 × 3 मैट्रिक्स है, उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 3 × 3 का और कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो भी मेरा क्या 3 × 3 के। उसके अंदर के एलिमेंट लिखते हैं। सपोज कर लेते हैं 1 2 3 2 1 3 या 3 2 1। एक मैट्रिक्स ये हो गया।
अब सपोज कर लेते हैं 1 2 1 2 1 1 1 2 2। ठीक है, मैंने कोई अपने से कोई दो मैट्रिक्स ले लिया है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी हमारा क्या है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें भी 3 रो हैं और इसमें भी 3 रो है, इसमें भी 3 कॉलम है, इसमें मेरा क्या 3 कॉलम है, यानी कि इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो क्या है सेम है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ए भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ए भी मिल जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इस ए मैट्रिक्स के पहले रो को लेते हैं, ए मैट्रिक्स के पहले रो को लिया। अब यह पहला रो ही दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 के पास जाएगा बारी बारी से। तो पहले पहला रो पहला कॉलम, तो पहले रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम का पहले का एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 क्रॉस 1 मिलेगा। फिर पहले रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम का दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर लेंगे 2 × 2। अब इस पहले रो का तीसरा एलिमेंट पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस, अब पहला रो पहला कॉलम हो गया, अब फिर पहला रो सेकेंड कॉलम के पास जाएगा तो पहले रो का पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस कर दिया। पहला रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट से तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस। अब पहले रो का तीसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट तो प्लस 3 × 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम तो पहले रो का पहला एलिमेंट तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट तो 1 × 1 हो जाएगा, प्लस कर लिया। फिर पहले रो का दूसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट तो 2 × 2 कर लिया, प्लस। पहले रो का तीसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट तो क्या जाएगा 3 × 2 हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या कर लिया, पहले रो को सबसे पहले कॉलम के पास भेजा, फिर दूसरे कॉलम के पास भेजा, फिर तीसरे कॉलम के पास भेजा, ये रिजल्ट आ गया। फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस पे अब दूसरा रो उठाएंगे। क्या उठाएंगे, दूसरे रो को पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो लेंगे और जो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पास, फिर देन सेकेंड कॉलम के पास, देन लास्ट थर्ड कॉलम के पास। तो 2 सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 2 है और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, प्लस लगाएंगे। इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 × 2 प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर अब यह पहला रो दूसरे कॉलम के पास जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 × 2 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 × 1 प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 × 1 हो जाएगा। अब ये सेकेंड रो ही थर्ड कॉलम के पास जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 × 1 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 × 2 प्लस अब इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 × 2 हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या देखा, सेकेंड रो को पहले कॉलम के पास भेजा, ये रिजल्ट, सेकेंड कॉलम के पास भेजा, ये रिजल्ट, थर्ड कॉलम के पास भेजा, ये रिजल्ट। अब थर्ड रो को स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो हमारा जाएगा पहले कॉलम, देन सेकेंड, देन लास्ट थर्ड कॉलम के पास जाएगा तो इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 2 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 × 1। अब ये पहला रो सेकेंड कॉलम तो 3 × 2 हो जाएगा तो 3 × 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 × 1 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 1 × 1। देन लास्ट रो लास्ट कॉलम के पास जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 × 1 प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में 3 × 2 प्लस और इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 1 × 2 हो जाएगा।
ठीक, ये भी हमारा कैसा मैट्रिक्स बनेगा, 3x3 का ही मैट्रिक्स बनेगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक, देखते हैं। देखिए पहले हम इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 प्लस 3 1 जा 3 हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब इस 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस और 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारा। इसको देखते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2। ये हमारा 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसको देखते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा हमारा। इसको देखते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस और 1 2 जा 2 हो जाएगा। ठीक, 3x3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में ही गलती कर देते हैं। अगर आप किसी एक पॉइंट पे मिस करेंगे, आपका सारा का सारा आंसर क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। उसको देखते हैं। अब देखिए इन सारी को ऐड करेंगे, 3 4 7 7 1 8 हो जाएगा। अब 2 2 4 4 3 7 हो जाएगा। 6 4 10 1 11 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। ये 4 2 6 ये 7 हो जाएगा और ये 4 4 8 हो जाएगा। 6 3 9 1 10 हो जाएगा। 6 3 9 1 10 हो जाएगा। 6 3 9 2 11 हो जाएगा। यानी हमारा क्या आ गया, एक दो मैट्रिक्स से ए और बी, इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको एक नई मैट्रिक्स मिली, क्या, 8 7 11 6 7 8 10 10 11। ये भी मेरा क्या है, 3x3 का एक नई मैट्रिक्स है। अब इस रिजल्ट को हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये ए और बी का रिजल्ट आया है 6 7 11 6 7 8 10 10 11। ठीक है, अब हम आप लोग को सबसे सिंपल तरीका बताएंगे। अगर आपके पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सबसे सिंपल तरीका, आपको इससे सिंपल तरीका वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हम लोग रो कॉलम लेके प्रॉब्लम झेल लेते हैं, उस प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लिख लेते हैं ए बी, क्या आएगा, ए बी आएगा। और एक हम बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स के अंदर हमारी जो पहली मैट्रिक्स ए, उसको 3 बार लिख लेते हैं। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 3 टाइम्स। 1 2 3 2 1 2 3 3 1। फिर लिखते हैं 1 2 3 2 1 2 3 3 1। फिर इसको लिखते हैं, फिर उसी को लिखते हैं एक बार और, 1 2 3 2 1 2 3 3 1। ठीक है, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले मैट्रिक्स को ही कितने टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स लिख लिया। अब क्या करते हैं, देखिए सिंपल सा, दूसरे एलिमेंट के पहले वाले को क्या है,
1 2 1 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या कर लेंगे, इसमें 1 × 1 × 1, अब ये 2 है तो इंटू 2 × 2 × 2 कर लेंगे, ठीक है। फिर इसमें 1 है, इंटू 1 × 1 × 1 कर लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इस सेकेंड के पास आएंगे, सेकेंड कॉलम क्या है, तो 2 1 1 है, तो पहले में 2 से सभी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 2। अगला नंबर है 1, तो 1 × 1 × 1। फिर अगला नंबर है 1, तो 1 × 1 × 1 कर लेंगे। फिर थर्ड के पास पहुंचेंगे, थर्ड कॉलम क्या है, 1 2 1, तो पहला 1 है, तो 1 में 1 × 1 × 1। फिर 2 है तो 2 × 2 × 2। फिर 2 है तो 2 × 2 × 2। सबसे सिंपल तरीका, आपका समय भी बचा, ठीक है, आप कहीं प्रॉब्लम भी नहीं हुई। क्या किया मैंने, ए मैट्रिक्स को आप 3 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। फिर जो बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स को पहले कॉलम को पकड़ेंगे, 1 2 1 है, तो पहला 1 है, इस पहले वाले रो कॉलम में 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 2 है, 2 से सारे में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 1 है, फिर सारे में 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर सेकेंड टाइम्स वाले के पास पहुंचेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई। देन थर्ड कॉलम क्या है, 1 2 2 है, तो थर्ड टाइम्स के पास पहुंचेंगे, 1 2 3 था, तो 1 वाले तो सभी से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 वाले को 2 वाले से। अब सिंपल सॉल्व कर लेंगे। इसे सिंपल तरीका मेरा कुछ नहीं हो सकता, सबसे सिंपल तरीका मैंने आप लोग को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 2 2 या 4 और 3। देखिए सभी के बीच में फिर एक थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, सभी के बीच में हम क्या कर लेंगे, प्लस का सिंबल फिल कर लेंगे, प्लस का सिंबल सभी के बीच हम लोग क्या करेंगे, प्लस का सिंबल फिल कर लेंगे, प्लस का सिंबल, ठीक। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसको सॉल्व करना है। 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 हो गया। इसके पास पहुंचते 1 2 जा 2, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 3 1 जा 3 हो गया। इसके पास पहुंचते 1 1 जा 1, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 3 2 जा 6 हो गया। सेकेंड रो के पास पहुंचते 2 1 जा 2, प्लस 1 2 जा 2, प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, प्लस 1 2 जा 2, प्लस 2 2 जा 4। थर्ड रो के पास पहुंचते 3 1 जा 3, प्लस 3 2 जा 6, प्लस 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, प्लस 3 1 जा 3, प्लस 1 1 जा 1। देखिए 3 1 जा 3, प्लस 3 2 जा 6, प्लस 2 1 जा 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल सा। देखिए 3 4 7 2 2 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 4 7 4 4 3 7 1 8 हो गया, 2 2 4 3 4 7 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 6 3 9 10 हो गया, 6 3 9 10 हो गया, 6 3 9 2 11 हो गया, ठीक। 8 7 11 6 7 8 10 10 11 जो हमारा क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है। अब हम लोग देखते हैं पुराना रिजल्ट क्या था, 8 7 11 8 7 11 6 7 8 10 10 11 जो हमारा क्या है पिछले रिजल्ट से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। यानी सिंपल सा तरीका हमारा क्या है, किस 3x3 मैट्रिक्स कैसे करते हैं। आप लोग पहले रो को पहले कॉलम से, ये हम लोग की बुक में डिफाइन किया गया है। और अपना तरीका क्या है कि ए मैट्रिक्स को 3 टाइम्स लिख लीजिए, फिर सेकेंड बी मैट्रिक्स से पहले कॉलम को सभी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड टाइम से, थर्ड कॉलम को थर्ड वाले कॉलम से। ये कैसे प्रोसेस आपको डिफाइन किया गया है। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।